सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक एकेडमी। बात करते हैं कि कल 11 फरवरी को निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है और आज निफ्टी ने कैसे काम किया है। तो देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि निफ्टी में, अगर कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर निफ्टी एक बार के लिए 23,450 रुपए के नीचे निकलती है तो निफ्टी के अंदर 23,370 रुपए 70s और 23,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो आज निफ्टी ने लो लगाया है वो लो लगाया है अराउंड 23,316 रुपए का निफ्टी ने आज लो लगा दिया है। लेकिन अब इससे आगे क्या, अब इससे आगे ये है कि निफ्टी अगर अब 300 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे लिए एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो 300 का लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है। अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद निफ्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। कहाँ तक के लिए? 23,050 तक के लिए। तो यहाँ पे 23,180, अगर इस वाले लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो उसके बाद निफ्टी सीधा 23,180, मतलब 23,300 के बाद 120 पॉइंट की गिरावट तो हमें एक देखने को मिल सकती है, और दूसरी गिरावट हमें 23,100 तक के टारगेट भी निफ्टी नीचे की तरफ दिखा सकती है। और तीसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,050 का। तो यहाँ पे आप लिख लो कि अगर ये लेवल टूटता है 23,300 के नीचे, अगर निफ्टी निकलता है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,180, 23,105 और 23,050। लेकिन ऊपर की तरफ हम कैसे देख सकते हैं निफ्टी को? तो देखो, यहाँ से मैं एक बार के लिए चार्ट को हटा देता हूँ और अपन चलते हैं एक बार के लिए 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखो, यहाँ पे जब मैं 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी में लास्ट में एक बार के लिए हमें डबल बॉटम देखने को मिला था, ठीक है। और उसके साथ यहाँ हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी था और एक तेजी भी हमें देखने को मिली थी। तो अब हम आगे निफ्टी को कैसे बाय कर सकते हैं? तो सेल के टारगेट तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब बात कर लेते हैं अपन बाय के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज याद होगी कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर 23,450 के नीचे निकलता है तो निफ्टी में सेल बनता है। तो अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा? 23,450 ही निफ्टी के लिए अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि निफ्टी जब तक अब 23,450 के लेवल को नहीं निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ये सारी चीजें ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ से जैसे अपन एक बार देखते हैं तो एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ से ये बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो इस पे अभी प्रेजेंटली बाजार पहुंचा नहीं है, लेकिन कल अगर यहाँ पे निफ्टी खुलती है 23,427 के ऊपर बाजार निकलता है और ये जो लेवल बना है 23,450 का, और इस बीच में निफ्टी कहीं खुलता है कल, अगर जैसे फ्लैट निफ्टी खुलती है और इस जगह जाके यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकता है, मतलब 23,420 रुपए से लेके 23,450 रुपए के बीच में बाजार सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 23,065 के आसपास होगा। तो 23,565 के आसपास का आपको पहला टारगेट देखो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल है जो सेलिंग कैंडल है, तो हो सकता है यहाँ पे पहुंचने के बाद बाजार को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बीच में अगर अगर जैसे एक बार के लिए कोई 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग हम करते हैं तो उसके लिए तो आपके लिए यहाँ पे 450 के बाद 508 का लेवल है। तो 23,450 के बाद आपको कौन सा लेवल देखने को मिलेगा? वो मिलेगा 23,505 रुपए। आप यहाँ पे मान लीजिए, तो 23,450 निकलता है तो 23,505 रुपए और 23,565 रुपए तक के भी टारगेट निफ्टी में एक बार के लिए देखे जा सकते हैं। और उससे अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर 600 भी हम पार कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये लेवल ध्यान रखना है। नीचे का मैंने आपको बता दिया है कि 300 अब एक क्रूशल सपोर्ट है। अगर 300 को निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर सीधा हमें 180, 23,180, 23,180 के बाद 23,100 और 23,050 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।